पूजा खेटकर महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस जो इन दिनों विवादों में है। चंद रोज पहले तक पूजा खेटकर का जलवा था। वो आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी। आईएएस मैडम की शान में पीछे खड़े पुलिस वाले लाल नीली बत्ती वाली कार और नंबर प्लेट के ऊपर लिखा महाराष्ट्र सरकार गजब की भौकाली थी। मैडम को लाल नीली बत्ती का खास शौक था। बस इसी लाल नीली बत्ती ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। आईएएस मैडम साहिबा को अब जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। यूपीएससी की जांच में पता चला है कि पूजा ने परीक्षा में चयन के लिए नियमों के तहत मान्य अधिनियम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया। यूपीएससी जांच में ये भी पता चला है कि पूजा खेटकर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इसके तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जांच से साफ हो गया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा खेटकर ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि एससी और एसटी कोटे के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। पूजा खेटकर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया है, इसलिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया। यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। लेकिन ये धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं है, असली फर्जीवाड़ा तो कुछ और ही है। दरअसल पूजा ने साल 2022 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। ऑल इंडिया रैंक था 841। चूंकि वो इम्तिहान में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से बैठी थी और साथ ही दिव्यांगता के कोटे से आई थी, लिहाजा 841 रैंक के बावजूद उन्हें आईएएस की कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद में ट्रेनिंग के लिए सभी कामयाब छात्रों के साथ साथ पूजा खेटकर भी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी पहुंची। 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे। इसी बीच उन्हें ट्रेनी आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनाती दी गई। बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती का लेटर मिलते ही पूजा ने कलेक्टर के ऑफिस इंचार्ज को पहले फोन किया और फिर व्हाट्सएप मैसेज। उसने कहा कि वो यहाँ चार्ज लेने आ रही है, इसलिए उसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी जाएं। मसलन लाल नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल और बाकी सरकारी इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैडम के कहने पर भी कुछ हुआ नहीं, लिहाजा तय तारीख पर मैडम कलेक्टर ऑफिस पहुंची। शायद उन्हें पता था कि उस दिन कलेक्टर सुहास दिवासे शहर में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया। यूपीएससी ने पूजा खेटकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 34 वर्षीय पूजा खेटकर अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती के अनधिकृत इस्तेमाल करने को लेकर विवादों में आई थी। उन पर अपने लिए अलग कार्यालय और सरकारी गाड़ी की मांग करने का भी आरोप है। पुणे में तैनात खेटकर को विवाद के बीच पुणे जिला कलेक्टर द्वारा वाशिम में स्थानांतरित कर दिया गया था। पूजा खेटकर को वापस लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तलब किया गया। हालांकि उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार ने बाद में उनके जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोक दिया और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी वापस बुला लिया। पुणे पुलिस ने कहा है कि वो खेटकर द्वारा यूपीएससी के पास जमा कराए गए विकलांगता प्रमाण पत्रों की वैधता की पुष्टि कर रही है। अगर सभी आरोप सही साबित हुए तो पूजा खेटकर का जेल जाना तय है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।